Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA 301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कम टू आवर लेक्चर. Lecture number 29. In this lecture we covered the topics hypergeometric distribution, Gaussian distribution, limiting approximate to the binomial, Gaussian distribution, continuous uniformly distribution. First of all, we'll see the properties of the hypergeometric experiment. The outcome of the each trial may be classified into one of two categories. यानी जो इसका आउटकम हो वो वन या टू कैटेगरीज में, जैसे कि सक्सेस एंड फेलियर. यानी इसमें हमारे पास टू सूरतें हों कि हमारे जो आउटकम किया है या तो वो सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी हमने एक बार ट्रायल कर लिया, उसमें हमें सक्सेस हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें नेक्स्ट जो ट्रायल करेंगे उसमें भी हमें सक्सेस होगी. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल, हर ट्रायल पे वो चेंज होती है. सक्सेस ट्रायल आर नॉट इंडिपेंडेंट. जो सक्सेस ट्रायल होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ द टाइम. जो एक्सपेरिमेंट है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम हो, यानी हमें वो पहले से ही बता दिया जाता है कि आपने इतना एक्सपेरिमेंट करना है. इसके हम इक्वेशन देखते हैं. P इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स और के एक्स एन माइनस के ओवर एन माइनस एक्स ओवर एन. ये हमारे पास हाइपोज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन है. द हाइपोज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ थ्री पैरामीटर्स. इसमें हम तीन पैरामीटर यूज़ करते हैं, एन, स्मॉल एन और के. नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. द नेम ऑफ द 5 मैन एंड वोमेन आर ऑन द स्लिप पेपर. हमने 5 मैन और 5 वोमेन का नाम राइट कर दिया ऑन द स्लिप पेपर पे. वहाँ हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 मैन एंड 2 वोमेन. हमने 2 मैन और 2 वोमेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. जो हमारे पास कैपिटल एन होता है वो टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन होता है. हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 + 5 इज इक्वल टू 10. तो ये हमारे पास 10 है. और हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी, 2 मैन और 2 वोमेन. स्मॉल एन होगा हमारे पास 4, 2 + 2 इज इक्वल टू 4. और के हमारे पास क्या है, यानी मैन एंड वोमेन जो हमें पेयर में डिवाइड है वो हमारे पास के इज इक्वल टू 5 है. तो सबसे पहले हमने इसका फार्मूला राइट किया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स. हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की है. के हमारे पास है 5. ये देखिए यहाँ पे 5x और n माइनस के, एन की वैल्यू हमारे पास थी 10, 10 माइनस 5 किया है तो हमारे पास ये आ गया 5. फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है, स्मॉल एन था 4, 4 में से माइनस कर दिया x को और 10 ओवर 4. ये देखिए कैपिटल n हमारे पास था 10 और स्मॉल n था 4. नेक्स्ट देखिए हमने क्या फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन एंड 2 वोमेन. तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन फाइंड करनी थी, तो हम x की जगह इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं. अब जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिए. 5 और 5 से 2, 5 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएंगे, हमारे पास 2 आ जाएंगे. ये आप कैलकुलेटर पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेटर पे एक बटन है, आप राइट करेंगे 5 NCR जैसे प्रेस करेंगे तो वो C आ जाएगा. NCR C तो आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये 10 के इक्वल आएगा और डिवाइडेड बाय 10 से 4 कर दीजिएगा. तो ये हमारा आंसर आएगा 10 ओवर 21. प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपोज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. हम हाइपोज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं. द मीन एंड हाइपोज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एन के ओवर एन, कैपिटल एन. और हमारे पास इसमें समेशन क्या होता है, समेशन होता है एन के ओवर कैपिटल एन, एन माइनस के ओवर कैपिटल एन, एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1. ये हमारे पास समेशन की वैल्यू होती है और ये हमारे पास म्यू की वैल्यू होती है. एंड बिकम इन्फिनिटली लार्ज, ये इन्फिनिटली तौर पे लार्ज होते हैं. द हाइपोज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है दो फॉर्म में होती है, एक फिनाइट या और इन्फिनाइट. यानी जो हमें पॉपुलेशन दी हुई है अगर हम उसे काउंट कर सकते हैं तो ये हमारे पास फिनाइट है. अगर हम वो काउंटेबल नहीं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारे पास इन्फिनाइट होगी. और सैम्पलिंग तो उसमें हो सकती है एक रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट. एक रिप्लेसमेंट ये होती है जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है हम उसे चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगी विद रिप्लेसमेंट. अगर हम उसे एज इट इज़ लेके चलें तो ये हमारे पास होगी विदाउट रिप्लेसमेंट. अब नेक्स्ट है हमारे पास पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन. पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक फ्रेंच मैथमेटिक्स के नाम पे रखी गई है जिसका नाम है सेमी डेनिस पोर्शन.
यानी इनके नाम पे पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखा गया है। पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास टू सिचुएशन होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है एन पी इज इक्वल टू म्यू, यानी जो एन पी होता है वो म्यू के इक्वल होता है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स बोन राइट बाय कंसीडरिंग द पोर्शन प्रोसेस वेयर इवेंट अकर रैंडमली, और दूसरे में हम फॉलो करते हैं पोर्शन प्रोसेस को। यानी फर्स्ट हमारे पास जो है वो एन पी इज इक्वल टू म्यू, और सेकंड है हमारे पास पोर्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखते हैं। पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट एक्स एन पी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू और म्यू की पावर एक्स ओवर डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 सो अनडिफाइंड वेयर ई इज इक्वल टू 2.71828। ये हमारे पास ई है। अगर पेपर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो वो ई की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो ई की वैल्यू हमारे पास ये है। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। टू हैंड पैसेंजर हैव मेड रिवर्सेशन फॉर द एरोप्लेन फ्लाइट, यानी 200 पैसेंजर एरोप्लेन फ्लाइट पर सफ़र कर रहे हैं और जो अपनी प्रोबेबिलिटी शो करवा रहे हैं वो 0.01% है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो? उन 3 की प्रोबेबिलिटी शो करवाएं जो शो नहीं करवा रही, 3 की हमने करवानी। अब हमारे पास जो 200 है वो हमारे पास इक्वल होंगे हमारे पास n के, स्मॉल n इज इक्वल टू 200, और p हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी 0.01। अभी हम म्यू कैसे फाइंड करते हैं? म्यू इज इक्वल टू एन पी, यानी n और p को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल आएगा 2 के। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड क्या करना है, हमने 3 पैसेंजर की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो अप, जो 3 शो नहीं करवा रहे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 3 ई की पावर -2, क्योंकि म्यू है ना, म्यू की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। फैक्टोरियल को हम राइट करते हैं 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, और e की पावर -2, ये देखें e की पावर -2, e की वैल्यू हमें ये गिवन थी ऊपर, हमने वो हमने लिए, हमने इसका स्केयर लेना और इसे 1 पे डिवाइड करना, तो ये हमारे पास 0.1353 आ जाएगा। हमने इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना और इधर 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्शन प्रोसेस, यानी पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दो चीज़ें डिस्कस की है, म्यू इज इक्वल टू एन पी और पोर्शन प्रोसेस। ये हमारे पास पोर्शन प्रोसेस का फार्मूला है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर लैम्डा टी की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। टेलीफोन कॉल बीइंग प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम ऑन द एवरेज ऑफ द 4 मिनट, यानी एक टेलीफोन सेंटर में कॉल्स आती हैं, उसकी एवरेज है 4 पर मिनट। अज्यूम द पोर्शन प्रोसेस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी 15 सेकंड की फाइंड करनी है। दे आर 3 और मोर कॉल, यानी 15 सेकंड के अंदर 3 या इससे ज़्यादा कॉल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 4 इक्वल है तो वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा के इक्वल, लैम्डा इज इक्वल टू 4 ये हमारे पास आ गया। और जबकि हमारे पास 15 सेकंड है, आपके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो हम 15 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 60 से, तो ये हमारे पास 1/4, यानी t की जो वैल्यू आ गई वो 1/4। लैम्डा t को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। अब हमने इसके फार्मूलेज में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, ये फार्मूला राइट किया, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लैम्डा ई लैम्डा टी एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, 3 कॉल्स की फाइंड करनी है, यानी x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3, यानी जो हमारा x है वो ग्रेटर हो 3 से, 1 माइनस पी एक्स लेस देन 3 और 1 माइनस पी लेस देन हो 3 से। तो 3 से लेस देन की 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, 0 1 और 2। अब हमने x की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2, हमने इसे सबसे पहले राइट कर लिए। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से 2, एक्स 0 से 2 है, e की पावर -1 एक्स की पावर x और x फैक्टोरियल। ये देखिए हमने इसे ऐसे राइट कर लिया। सबसे पहले हमें e की वैल्यू जो होती है वो हमें गिवन होती है 2.71828, हमने इसकी पावर ली -1, तो ये -1 लिए तो ये हमारे पास वैल्यू आई 0.3679 और 1 की पावर x आ गई, ठीक है, ओवर x फैक्टोरियल। अब हम x की जगह पे 0 1 और 2 पुट करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने 0 पुट किया, वहाँ 1 और यहाँ पे 2, जबकि 0 का जो फैक्टोरियल लेते हैं वो 1 के इक्वल होता है, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा, तो ये हमारे इससे 1 की पावर 1, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी।
अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल 2 क्रॉस 1 यानी इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। हम इन तमाम वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी और इसे हम 1 में से लेस कर देंगे तो ये 0.0805 हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। ये देखिए ये आपकी वो वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एंड वेरियंस इज इक्वल टू म्यू, यानी ई ऑफ एक्स है वो भी म्यू के इक्वल हो और वेरियंस भी हमारा म्यू के इक्वल हो। मीन ऑफ द पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स वेरियंस, यानी जो मीन है पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्वल होगा वेरियंस के। द शेप ऑफ द पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सेक्विड, उसकी जो शेप होगी वो पॉजिटिवली सेक्विड होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होते हैं, यानी एक ही स्पीड से चल रहे हैं। अगर हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो हम 60 की स्पीड से ही चलेंगे, ना तो हम उसे 80 कर सकते हैं और ना ही हम उसे 40 कर सकते हैं। आर रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ डेनिस फंक्शन इज कार, यानी इसमें जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वो होगा 1/b-a। द ग्राफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए इसका ग्राफ है, हम एक सीक्वेंस के साथ ही चल रहे हैं, ना तो ये बैकवर्ड होता है ना ही अपवर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई की। एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ए से बी इसकी लिमिट है 1/b-a। बी ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर राइट करेंगे एक्स ए से बी। अब ए से बी हमने इसमें लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बी माइनस ए, बी ए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इज इक्वल टू 1 के होगा। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल 1 के आ जाएगा। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो म्यू होता है वो होता है a+b/2 के इक्वल एंड वेरियंस इज इक्वल टू समेशन स्क्वायर b-a/12, ये 12 के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लेट एक्स हैज़ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए एंड बी, ये एक मखसूस इंटरवल में दी जाती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। If a short exists in a 5-meter stretch of the electric wire, it have the equal probability of being any a particular 1 centimeter, यानी हमने एक वायर ली है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा इक्वल ही रहेगी, यानी कम या ज़्यादा नहीं होगी। यानी मतलब एक सीक्वेंस के साथ जो हम चल रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस के साथ ही रहेंगे हम, यानी एक ही स्पीड में हम वर्क करेंगे। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you for watching.